अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज तालिबात, आज हम जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है कुरान पाक की ज़ुबान से, जिस ज़ुबान में अल्लाह ताला ने उस कुरान को नाजिल किया है और जिसको समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी इस सीरीज़ का नाम होगा तदरीसुल लिसानिल अरबी, अरबी ज़ुबान की तदरीस, और इसमें हम मुख्तलिफ असबाक इसके मरहला वार आपके सामने लेकर आएंगे और आखिर में आप कुछ काम भी दिया जाएगा जो कि आप उसको कर सकते हैं और करने के बाद उसको चेक भी करवा सकते हैं। तो आज हमने जहाँ से आगाज़ करना है उसका ताल्लुक़ है इसम इशारा से। चूँकि उर्दू जो है वो हमारे लिए मादरी ज़ुबान है, तो हमें इसको समझने के लिए कोई तगोदो इतनी नहीं करनी पड़ती, हम घरों से इसको सीख लेते हैं। लेकिन जब हम एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमें इब्तदा से उसके कुछ रूल्स जो हैं, कवायद जो हैं, उनको फॉलो करना होता है, तभी हम उस ज़ुबान को सीख पाते हैं। तो हमारे लिए फ़ायदा इसमें अरबी ज़ुबान को जब हम सीखते हैं तो एक प्लस पॉइंट या एज हमें जो हासिल है वो ये है कि हमें बिल्कुल स्क्रैच से नहीं शुरू करना पड़ता। अरबी ज़ुबान की जो साउंड्स हैं वो वही हैं जो उर्दू ज़ुबान की हैं, सिर्फ कुछ बल्कि हमारी उर्दू ज़ुबान में कुछ साउंड्स जो हैं, कुछ अस्वात जो अदा की जाती हैं वो इजाफ़ी हैं, अरबी ज़ुबान में वो अस्वात मौजूद नहीं हैं। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर मैक्सिमम आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं जिनसे मखारिज को अदा किया जाता है वो इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो उर्दू बोलने वाला होता है वो तकरीबन हर ज़ुबान ही बहुत अच्छी बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो हरूफ तहज्जी हैं वो इस तरह के हैं कि जो जितने भी हमारे अल्लाह ताला ने हमें मखारिज दिए हैं जहाँ से हम साउंड निकाल सकते हैं वो मैक्सिमम वो उनको यूटिलाइज़ करती है उर्दू ज़ुबान। लेकिन अरबी में देखें, या अरबी बोलने वाला या इंग्लिश बोलने वाला, जब वो कोई और लैंग्वेज बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये लैंग्वेज जो है इसकी मादरी ज़ुबान नहीं है या इसने इस ज़ुबान को सीखा है। लेकिन उर्दू बोलने वाला बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के लहजात जो है वो कॉपी कर लेता है। तो हमें ये फ़ायदा है कि हम चूँकि उर्दू बोलने वाले हैं तो हमें बिल्कुल इब्तिदा से उसको नहीं देखना पड़ता। हम हरूफ तहज्जी से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि कुरान के अंदर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कई ऐसे अल्फाज आते हैं जो कि आपको लगता है कि इसका मतलब हमें आता है। तो उसमें से एक लफ्ज़ है जो कि आपने अपनी उर्दू पढ़ते हुए भी बहुत दफ़ा उर्दू बी का जब पेपर किया होगा तो सुना होगा कि इसम का एक लफ्ज़ होता है। तो इसम का क्या मतलब होता है? हाँ, किसी भी चीज़, जगह का नाम। फिर उसके आगे किस्में हैं कि वो इसम नकरा भी होता है, इसम मारफा भी होता है। तो यहाँ पे हम जिस इसम की बात कर रहे हैं वो इसम है कि जिसको किसी की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको कहते हैं इसम की जमा अस्मा। इसम की जमा अस्मा यानी बहुत सारे नाम। और वो क्या है? इस अस्माउल इशारा, ऐसे अस्मा, ऐसे नाम, ऐसे अल्फाज जो कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इशारा करने के लिए, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो अस्माउल इशारा है। अब ये आपको पता है कि जब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं वो चीज़ या तो हमारे करीब होती है या फिर वो हमसे दूर होती है। ठीक है, जिस तरह उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ ये करीब है तो ये जैद है, ये सलमान है, ठीक है, ये फातिमा है, तो जो करीब है। और वही हमसे दूर चला जाए तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वो एक लड़की है, वो तालिबे इल्म है, वो बच्चा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये या वो के बाद जमा। हम जमा उर्दू में कैसे बनाते हैं? ये सब या वो सब, एक एक्स्ट्रा वर्ड लेकर आते हैं। अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं है। अरबी ज़ुबान में हम अभी देखते हैं कि वाहिद और उसके बाद जमा, और इसमें एक तीसरी चीज़ आ जाती है अरबी ज़ुबान में जो इसका ख़ासा है। वो क्या है कि अरबी ज़ुबान हमेशा या तो वाहिद चीज़ एक हो तो उसको वाहिद कंसिडर करती है। अगर वो चीज़ें तीन या तीन से ज़्यादा हो जाएं, यानी ये एक कलम था तो ये वाहिद था, लेकिन जब यही तीन हो गए तो ये मेरे लिए अरबी ज़ुबान में जमा है। लेकिन अगर ये दो होंगे तो ये जमा नहीं है, बल्कि हमेशा अरबी ज़ुबान में दो चीज़ों के लिए अलहदा से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसे हम तस्निया कहते हैं
یا مسنہ کہتے ہیں اس کو، مسنہ بنانا یعنی دو بنانا، ٹھیک ہے. تو دو کے لیے علیحدہ لفظ، واحد کے لیے ایک، دو ہو جائیں تو تثنیہ، اور اگر تین ہو جائیں تو پھر جمع. اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں کیا ہے، یا چیز واحد ہے، اگر دو ہو گئیں تو وہ جمع ہو گئیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر علیحدہ سے لفظ، وہ سب، ٹھیک ہے، اور یہ سب. اب عربی زبان میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذکر کو اگر ہم نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے یہاں پہ واحد، ایک. ایک کیا ہے جو قریب ہے، وہ ہے ھذا، ھذا، ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ، ٹھیک ہے. اور وہی جب یہ جو ہے دو میں بدل جائیں، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، تو ہم کہتے ہیں ھذانی، ھذانی، یعنی یہ دو. اب وہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جسے اشارہ کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ بھی میں مفردات آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. تیسری چیز جمع ہے. جمع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دیکھیے، وہ ہے ہؤلاء. کیا ہے، ہؤلاء. اور اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو دو الفاظ نہیں یاد رکھنے بلکہ ایک ہی لفظ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور مؤنث کے لیے. یہاں ہم لکھ لیتے ہیں مذکر اور یہاں ہم لکھ لیتے ہیں مؤنث، یعنی یہ لائن ہماری مذکر کے لیے، یہ لائن ہماری مؤنث کے لیے، اور یہ دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ ہے اور وہ ہے ہؤلاء، ٹھیک ہے. اچھا، مؤنث کے لیے کیا تھا، ھذہ. یہ مؤنث ہو جس سے ہم اشارہ کر رہے ہیں تو ھذہ، جمع تثنیہ ہو تو ھاتانی، اور جمع ہؤلاء، دونوں کے لیے سیم ہو گیا. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مذکر اسم اور مؤنث اسم کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے ھذا ہے، ھذا کے ساتھ ہم کہتے ہیں کتاب. کیا مطلب ہوا، یہ ایک کتاب ہے. ھذا کتاب. اس ایک میں نے کیوں کہا، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے. کتاب جب میں نے کہہ دیا تو مطلب ہی اس کا یہ ہے کہ ایک کتاب، تو بن گئی ھذا کتاب. اور تثنیہ ہو، مؤنث ہو تو میں کوئی مؤنث اسم اس کے لیے لے کر آؤں گی. تو یہاں ہمارے پاس مفردات لکھے ہیں، ان مفردات میں سے ہم ایک مؤنث اسم جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جس طرح شجرہ. کیا ہے، شجرہ. تو میں نے کہا شجرۃ، تو بن گیا ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے. ایک میں نے کیوں کہا، کیونکہ یہ ورڈ بتا رہا ہے مجھے کہ یہ ایک ہے، ٹھیک ہے. شجرۃ. اب ہم نے ان دونوں مذکر اور مؤنث کو بنانا ہے تثنیہ. تثنیہ کیسے بنائیں گے، ھذانی کتاب ہے تو کتابانی، اور شجرہ سے تثنیہ بنائیں گے تو بنا دیں گے شجرتانی، شجرتانی. اچھا جی، مذکر ہو گیا ھذا کتاب، کیا مطلب، ھذانی کتابانی، ھذہ شجرہ، ھذانی شجرتانی، یہ دو درخت ہیں. اچھا جی، اب آ گیا ہمارے پاس ہؤلاء. ہؤلاء ہمیشہ استعمال ہوگا، چیزوں کے لیے نہیں ہوگا. چیز کے لیے جو بے جان ہے، بے عقل ہے، یعنی جس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کے لیے ہؤلاء استعمال آپ نے نہیں کرنا. ہؤلاء کب استعمال کرنا ہے، جب عقل والے نام استعمال ہوگا، یعنی انسان کا یا پھر فرشتے یا پھر جن، ان کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم ہؤلاء استعمال کرتے ہیں. جس طرح طالب علم ہیں اگر بہت سارے کھڑے ہوئے تو آپ ان کے لیے کہیں گے ہؤلاء طلاب، ہؤلاء طالبات، ٹھیک ہے. ہؤلاء مسلمون، ہؤلاء مسلمات، ٹھیک ہے. یعنی جو عقل اور شعور رکھنے والا اسم ہوگا اس کے لیے آپ نے ہؤلاء استعمال کرنا. اگر بے جان ہے تو اس کے لیے ہؤلاء استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کی جگہ کیا استعمال کرنا ہے،
हादिही, हादिही यानी हाउलाई की जगह क्या हो जाएगा? हाजिही, बेशऊर के लिए, और हाउलाई शऊर वाले के लिए, ठीक है, जिसके पास अकल है उसके लिए। अच्छा जी, जब इसके लिए हम जिस तरह मैंने भी बोला है, ये आप लिख सकते हैं इसे अपने पास, हाउलाई तौलिबात, हाउलाई तुल्लाब, हाउलाई मुस्लिमून, हाउलाई मुस्लिमात, ठीक है, मुजक्कर के लिए मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए, यानी आप लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारे अस्माए इशारा हैं जो कि करीब के इशारे के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ बिल्कुल वही चीजें रहेंगी, आप सिर्फ और सिर्फ इस्माए इशारा को तब्दील कर दीजिए इस पूरे सांचे में से, और उसकी जगह बईद के जो अस्माए इशारा हैं उनको लिख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पहला इसम इशारा क्या है करीब के लिए? हाजा, हम उसको खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या है? हाजानी, यहाँ पे क्या है? हादिही, और इसमें हातानी, और यहाँ पे क्या था? हाउलाई, और हमने बेजान के लिए लिखा था हादिही। सेम वही कुलिया, वही तरीकाकार रहेगा, सिर्फ अल्फाज बदल जाएंगे जब हम दूर किसी चीज के लिए इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दूर का जब हम इशारा करते हैं तो उसके लिए क्या लफ्ज होता है। किताब है, पहले करीब थी अब दूर हो गई है, तो हम क्या कहेंगे? जालिका, जालिका, जालिका मतलब वो, बाकी तर्जुमा वही है, वो एक किताब है, सिर्फ ये और वो का फर्क आया है, वो एक किताब है, और मुअन्नस है तो उसके लिए क्या होगा? तिलका, तिलका, तिलका शजरतुन, वो एक दरख्त है। अच्छा जी, अब आ गया तस्निया, जालिका से बनता है जानिका, जानिका किताबानी, जानिका किताबानी, और मुअन्नस क्या बनता है? तानिका शजरा तानी। बहुत कम इस्तेमाल होता है वैसे ये अल्फाज ना, जानिका और तानिका, लेकिन बहरहाल मौजूद हैं जो कि उन्होंने बईद के लिए रखे हैं। क्या बना? जानिका किताबानी, वो दो किताबें हैं, तानी का शजरतानी, वो दो दरख्त हैं। और अब आ गई जमा, जमा क्या है? उलाइका, कुरान में बकसरत इस्तेमाल हुआ है, उलाइका, उलाइका, उलाइका वही कुलिया है जो हा उलाइका था। उलाइका कब इस्तेमाल होगा? जब शऊर रखने वाले होंगे, जब बेजान चीज होगी तो उसको हम उलाइका नहीं कह सकते। यानी किताबें हैं बहुत सारी वहां पड़ी हैं, हमने कहना है वो सब किताबें हैं, तो हम नहीं कह सकते कि उलाइका कुतुबुन, हम क्या कहेंगे? नहीं, तिलका वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है जब बेजान चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे? तिलका कुतुबुन, तिलका कुतुबुन। लेकिन अगर बहुत सारी तालिबात खड़ी हैं तो हम क्या कहेंगे? क्या तिलका तालिबात कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? उलाइका तालिबातुन, उलाइका तालिबातुन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेशऊर के लिए तिलका, वही जो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा आपके साथ मुफरदात डिस्कस करते हैं। ये मुफरदात हैं 10, जो कि ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपके लिए नए नहीं होंगे, आपने पहले भी इनको पढ़ा होगा उर्दू जुबान के कह लें कि बोलने वाले की हैसियत से। सबसे पहला लफ्ज देखें हमारे पास क्या है? किताब। दूसरा क्या है? कलम। शजरा, शजरा क्या होता है? दरख्त। हदीका, हदीका बाग। वरक, वरक उर्दू अरबी लफ्ज है, वरक पेज को कहते हैं, सफ़े को कहते हैं। वलद, वलद। हकीबा, हकीबा, हकीबा क्या है?
स्कूल बैग नहीं बल्कि कोई भी बैग, हकीबा मदरसिया कहेंगे तो स्कूल बैग, हकीबतुल यद हाथ वाला बैग, ठीक है, हैंड बैग। तो इसलिए ये लफ्ज जो है यानी इसका मतलब सिर्फ है बैग। अगला क्या है? मिरवाहा, हकीबतुल यद। अगला देखें लफ्ज क्या है? मिरवाहा। मिरवाहा क्या होता है? पंखा। मिरवाहा, मिरवाहतुन पंखा। और उसके बाद अगला लफ्ज हमारे पास है बाब। बाब भी कोई नया लफ्ज नहीं है हमारे लिए, ठीक है, वो है ना खुला है सभी के लिए, क्या है? बाबे रहमत, ठीक है। तो बाब का लफ्ज जब हमारे लिए नया नहीं है। बाब दरवाजा, और आइन आंख, आइन आंख। तो ये अल्फाज है आपके पास 10 अस्मा हैं। इनके साथ आपने अस्माए इशारा को लगाना है और आपने इसकी जमा भी करें। इनको जमा बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसके साथ आपने तिलका लगाना है या हादी लगाना है और किसके साथ आपने वाकई जमा का लफ्ज इस्तेमाल करना है। यहाँ पे वैसे कौन सा ऐसा लफ्ज है जो कि हाँ सिर्फ वलद है जो कि आकिल है, उसके अलावा जितने हैं वो गैर ज़वील अक़ूल हैं, वो ऐसे हैं जिनके अंदर अकल नहीं पाई जाती, जो बेजान या बेशऊर हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके साथ सिर्फ आप जमा का लगाएंगे, बाकियों के साथ आप नहीं लगाएंगे। तो आप इनको इनकी जमा बनाएं और जमा के बाद इनके साथ अस्माए इशारा करीब और अस्माए इशारा बईद दोनों लगाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और वो आप जो है उसको हमें चेक भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम अगला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।